नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गरिमा और आज आप सुनेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है नदियों सी लड़की। वो बिल्कुल नदियों सी थी, चंचल मगर शांत। उसमें ढेरों सपने थे और पूरा करने का जज्बा भी था। वो बहुत कुछ करना चाहती थी, हौसलों से उड़ना चाहती थी, नए नए सपनों को रोज बुनना चाहती थी। मैंने कभी उसे हताश निराश नहीं देखा, शांत बैठे भी नहीं देखा। हंसी मजाक ऐसे करती थी मानो वो उसके जीवन का हिस्सा हो। उदासी उदासी कभी उसके चेहरे पर दिखी ही नहीं, या मानो उसके चेहरे पर जचती ही ना हो। मगर एक शाम मैंने देखा वह चंदा से ढेरों बातें कर रही थी, शिकायतें लगा रही थी। कह रही थी, तुम क्यों दूर खड़े होकर मुझे देखते रहते हो? मेरी परेशानियों का हल क्यों नहीं निकालते? तुम आकर मुझसे मेरे सवाल क्यों नहीं पूछते? मैंने उस रोज उसे बहुत हताश देखा था और बहुत कोलाहल था उसके मन में। कई सवालों से घिरी हुई थी और जवाब वो चंदा से चाहती थी। चंदा जो इतनी दूर, वो कैसे भला उसका जवाब देता? और कितनी बातें करती वो उससे। मैंने मैंने उससे पूछा, तुम चंदा से इतनी बातें क्यों करती हो? इतनी शिकायतें क्यों हैं तुम्हें चंदा से? क्या तुम्हें तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुश ज्यादा अच्छी लगती हो? उसने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगली शाम मैंने देखा कि वो नदी किनारे बैठे सूरजमुखी के फूलों के संग बातें कर रही थी, नदियों की लहरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और समुंदर के संग अपने किस्से गढ़ रही थी। सामने बहती नदी थी और वो समुंदर की बातें कर रही थी। एक नदी, मगर वो हजारों नदियों की कहानी गढ़ रही थी। मैं उसके बगल में बैठी बस उसे देखती जा रही थी, समझने की कोशिश में थी मगर मैं नासमझ बनती जा रही थी। उसने सूरजमुखी के फूलों के संग ढेरों शिकायतें लगाई थी, नदियों से चुलबुली सी बातें भी की थी, कभी सूरज को ताक कर नए हौसलों की कहानी गढ़ी थी और चंदा के आने का इंतजार भी किया था। किसी छोटे बच्चे को देखकर अपने बचपन में चली गई थी और किसी दादी को देखकर अपने बुढ़ापे में, किसी जवानी को देखकर अपनी जवानी में और नदियों को देखकर अपनी रवानी में। मैंने उसकी बातों में हर एक मौसम का जिक्र पाया था। मैंने सोचा अब ये कुछ कहेगी कि ये मौसम मेरा पसंदीदा मौसम है, मगर हर मौसम के साथ उसने एक नई याद बनाई थी। जेठ की दोपहरी उसे परेशान नहीं करती थी, हौसला देती थी। वो सावन में नए झूलों की बात नहीं कर रही थी, नई किलकारियों की बात कर रही थी, नए सपनों की उम्मीदें पाल रही थी। कितने सपने हैं उसके, उसकी आंखें कितनी चमकती हैं सपनों से। उसका माथा चट्टान की भांति हौसलों को लेकर उड़ना चाहता है। उसके बाल खुले हैं और नदियों के संग अपने बहाव में ले जाना चाहते हैं उसको। मगर मैं उसे कुछ पूछती कि उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं।
वो सूरजमुखी के फूलों के संग फिर से बातें करने में लग गई। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मेरे हाथों को थामा, मेरी हथेलियों से अपनी हथेलियों का साथ दिया और कहने लगी, जानती हूँ तुम मेरा ही हिस्सा हो। तुम भी सोच रही होगी ना कि मैं ये क्या कर रही हूँ? क्यों एक नदी के साथ हजारों नदियों की बातें कर रही हूँ? क्यों समुंदर के किस्से गढ़ रही हूँ? क्यों सूरजमुखी के फूलों के संग मुस्कुरा रही हूँ? क्यों बच्चों के संग बच्चा और बूढ़ों के संग बूढ़ा बन जा रही हूँ? क्यों मैं जवानी में अपनी रवानगी तरह तलाश रही हूँ? जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे। तुम मेरा हिस्सा होकर भी मुझे नहीं जान पाई ना। मैं उसे बस देखती जा रही थी और वो मेरा हाथ थाम मुझे अपनी किस्से कहानियों के बीच के अंतर को समझाए जा रही थी। उसने फिर बोला, तुम्हें वो सामने पुल दिख रहा है? तुम्हें पता है जितनी दफा मैं उस पुल से जाती हूँ एक नए सपने को गढ़ती हूँ, एक नई उम्मीद को पालती हूँ। हर बार एक डर होता है कि अगर अगर मैं किसी रोज इस पुल तक नहीं पहुंच पाई तो, उस रोज मेरा सपना नहीं बुन पाई तो, मैं अगर कोई किस्से नहीं कर पाई तो, एक उम्मीद जो लेकर मैं इस पुल से उधर तक जाती हूँ वो अगर उस रोज मेरे पास नहीं रहा तो। तुम्हें पता है ये सूरजमुखी का फूल, ये फूल मुझे बेहद पसंद है। मैंने कभी इसे खेतों से तोड़ा नहीं है, मगर हाँ किसी दुकान पर बिकते हुए देखा तो खरीद लिया। यह फूल मुझे खुशियां देता है और ये सूरज मुझे परेशान नहीं करता, मुझे हौसला देता है। इनकी किरणें मुझे छूती जरूर हैं मगर चुभती नहीं है। तुम्हें पता है मैं बस नया कुछ करना चाहती हूँ, बहुत हौसलों से मुड़ना चाहती हूँ, एक अपनी उड़ान भरना चाहती हूँ। मगर मालूम नहीं कर पाऊंगी या नहीं। मगर जिंदगी में बहुत कुछ करने की ललक है, बहुत आगे जाना है। सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहना या किसी किताब के बीच में दबकर नहीं रहना। दुनिया को अपना किस्सा बताना है, नई कहानियों को बुनना है, किस्से गढ़ने हैं और खूबसूरत कविताएं भी लिखनी है। और ऐसी कविताएं भी लिखनी है जो किसी के दिल को छू जाएं और नई क्रांति लेकर आए। मगर देखो ना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। मैंने मैंने सोचा शायद मैं तुम्हें समझा दूं, बता दूं तो तुम मेरा साथ दे पाओगी, क्योंकि तुम भी मेरा ही तो हिस्सा हो। तुमने कल पूछा था ना मुझे चंदा से इतनी शिकायतें क्यों हैं, मैं क्यों बातें करती हूँ? जानती हूँ तुम हर दफा मुझे सुनती रहती हो, मेरे भावों को जानती रहती हो, मगर फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पाती। इसीलिए तो तुम आई हो मेरे पास मुझसे ये सवाल पूछने कि मैं चंदा से बातें क्यों करती हूँ, सूरज को ताकती क्यों रहती हूँ, लहरों को पकड़ने की कोशिश क्यों करती हूँ, ये आजादी के सपने क्यों बुनती हूँ। देखो ना, ये लहरें कितनी आजाद हैं, कितनी ठंडी भी,
मगर सुकून से बह रही हैं। कितनी शांति भरी है इनमें, और इन्हें देखकर मैं शांत हो जाती हूँ। इनमें मछलियां कितनी सांसें ले रही हैं और नए नए जीवन को अपना रूप दे रही हैं। ये बच्चा ये बच्चा जो मछलियों को दाना डाल रहा है, वो कितनी खुशियों से भरा हुआ है। एक उम्र एक उम्र लग जाती है सब कुछ समझने में, मगर मैं अब सब कुछ समझ जाना चाहती हूँ। सब कुछ मतलब इतना नहीं कि सारा कुछ, मगर इतना समझ जाना चाहती हूँ कि जीवन कैसे जीना होता है, कितनी सरलता के भावों को अपने भीतर रखना होता है। सब कुछ कैसे आसान हो जाता है। नदियां कैसे बहती हैं। सूरज कितनी दफा हमसे बातें करना चाहता है। चंदा हमारी परेशानियां सुनता भी है। हवाएं क्या कुछ कहना चाहती हैं। देखो, मैं इन सब की बातें सुन लेना चाहती हूँ, और मुझे मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम दोगी ना? देखो, तुम मेरा हिस्सा हो तो तुम मना मत करना, क्योंकि अगर तुमने मना कर दिया तो मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी। बहुत अकेली, इतनी अकेली कि मैं अब कोई सपना नहीं देख पाऊंगी, ना ही कोई उम्मीद पाल पाऊंगी, ना ही किसी हौसले की उड़ान भर पाऊंगी, ना ही लहरों से बातें कर पाऊंगी, ना ही सूरज को ताक पाऊंगी, ना ही चंदा से शिकायतें लगा पाऊंगी, और ना ही इस सूरजमुखी के फूल को देखकर मुस्कुरा पाऊंगी। तो बताओ, तुम दोगी ना मेरा साथ? तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। सुनो, बहुत अब शाम होने वाली है और सूरज ढलने को तैयार है। तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। सूरज ढलने के बाद नदियों से बातें नहीं करते, अपने किस्से नहीं करते। क्यों? क्यों नहीं करते किस्से? क्यों नदियों से बातें नहीं करते? रात में नदियां अकेली हो जाती हैं क्या? वो अकेले होकर कैसा महसूस करती होंगी? देखो, इतने सवाल मत पूछो। तुम घर जाओ, शाम हो चुकी है और तुम्हें अब घर जाना चाहिए। लेकिन लेकिन मुझे मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, बस थोड़ा सा। मैं मैं अपने एक हिस्से से बात कर लेना चाहती हूँ। देखो, मुझे लगता है तुम्हें कोई बीमारी हुई है। तुम आए दिन यहाँ बातें करती हो सूरज से, कभी चंदा की बातें करती हो, कभी लहरों को पकड़ने की कोशिश करती हो, कभी सूरजमुखी के फूलों को देखकर मुस्कुराती हो। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मैं मैं किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? तुम मेरा हिस्सा हो ना? तुमने सुनी इनकी बातें? इन्हें इन्हें सूरज को ताकना, चंदा से शिकायतें लगाना, लहरों से बातें करना और सूरजमुखी के फूलों को देखकर मुस्कुराना बीमारी लगती है। एक ऐसी बीमारी जो पागलपन का रूप लेती है। इन्होंने साफ तौर पर मुझे पागल नहीं बोला, मगर एक रोज ये बोल देंगे। देखो, तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बातें करो, तुम ढेरों बातें करो, सपने देखो, उम्मीदें पालो, हौसलों से उड़ान भरो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्या सच में तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम अकेली पड़ जाओगी, बहुत अकेली। उतनी अकेली कि तुम नहीं कर पाओगी चंदा से शिकायतें, नहीं ताक पाओगी सूरज को। सूरज की किरणें तुम्हें चुभने लगेंगी और ये ठंडी हवाएं
तुम्हें परेशान करने लगेंगी। तुम्हारा मन कोलाहल से भरा होगा और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम मुस्कुराती अच्छी लगती हो, तुम बहुत प्यारी लगती हो। तो छोड़ो इनकी बातें, हम देखते हैं नए सपने, नई उम्मीदों को पालते हैं और नए हौसलों की उड़ान भरते हैं। और सुनो, आज इस पुल से चलते हैं, नए सपनों को बुनते हुए, किस्सों को गढ़ते हुए, कुछ कहानियां कहते हुए। चलो ना।